RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। हैदराबाद के पुराने शहर को इस्तांबुल की तर्ज पर तरक्की देने का हुकूमत ने बारहा ऐलान किया, लेकिन पुराने शहर की सूरत हाल का जायजा ले तो जगह जगह गंदगी, कचरे के अंबार और सड़कों पर मोरियों के बहते पानी ने अवामी जिंदगी को अजीरन कर दिया। किशनबाग ता राजेंद्र नगर का रास्ता गुज़िश्ता कई बरसों से अवाम के लिए इंतहाई तकलीफ दे और मुकामी अफराद के हुफ्जान सेहत को खतरा बन चुका है। किशनबाग रोड पर साबिक में स्कॉलर टेक्नो स्कूल के अतराफो इकनाफ का इलाका कचरे की गंडी में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे कचरे के साथ साथ मोरियों का गंदा पानी बहता है, जिसके नतीजे में इस रास्ते से अवाम का गुजरना दुश्वार हो चुका है। सारे इलाके में बदबू और ताफुन के नतीजे में अवाम गुजरने से दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। रास्ता चलने वालों की मुश्किलात तो है ही, लेकिन अतराफो इकनाफ के मकीनों की हालत इंतहाई दगरगू है। मुसलसल गंदगी और कचरे के नतीजे में वबाई अमराज फूटने का खतरा पैदा हो चुका है। मुकामी अफराद ने शिकायत की है कि खवातीन और बच्चों में कई वबाई अमराज रोनुमा हुए हैं और कोई घर ऐसा नहीं जो बीमारियों से पाक हो। किशनबाग से राजेंद्र नगर गुजरने वाले अफराद को ये इलाका किसी गंदे नाले से कम दिखाई नहीं देता। रास्ते को अबूर करने में दुश्वारियों को महसूस करते हुए मुस्तकिल तौर पर गुजरने वाले अफराद ने मुतबादल रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। बताया जाता है कि कचरे की नक्कासी और गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए मुकामी अवामी नुमाइंदों को बारहा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव को असेंबली चुनाव के नोटिफिकेशन से कबल 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई वबाले जान बन चुकी है। उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई के बाद से तकरीबन हर जिले में नाराजगी पैदा हो चुकी है और उम्मीदवारों के खिलाफ मुकामी कायदीन बगावत पर उतर आए हैं। चीफ मिनिस्टर ने वुज़रा की टीम को नाराज सरगर्मियों से निमटने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन किसी भी जिले में नाराज कायदीन मौकूफ नर्म करने के लिए तैयार नहीं है। इत्तलात के मुताबिक मौजूदा अरकान असेंबली के खिलाफ मुकामी कायदीन का सख्त मौकूफ है और वो इलेक्शन से कबल उम्मीदवारों की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। 10 असेंबली हल्के जात में पार्टी क़यादत ने लम्हे आखिर में उम्मीदवारों की तब्दीली का इशारा दिया है। एक तरफ नाराज सरगर्मियां तो दूसरी तरफ टिकट के ऐलान के बाद अरकान असेंबली पर इंतखाबी खर्च का बोझ आयद हो चुका है और अभी से कारकुन इंतखाबी खर्च की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खुद कई अजला के कायदीन से रब्त कायम करते हुए उन्हें पार्टी बरसर इख्तिदार आने पर अहम ओहदों का पेशकश किया है। जिन असेंबली हल्के जात में बीआरएस को नाराजगी का सामना है उनमें परकाला, नागार्जुन सागर, आलमपुर स्टेशन, घनपुर, मलकाजगिरी और मेदक शामिल हैं। पार्टी कायदीन का कहना है कि इंतखाबी नोटिफिकेशन की इजराई के बाद चीफ मिनिस्टर उम्मीदवारों में अहम तब्दीलियों के जरिए नाराज सरगर्मियों पर काबू पा लेंगे। चीफ मिनिस्टर के करीबी जराये के मुताबिक मुआलिना फहरिस्त में कामयाबी की अहलियत रखने वाले कायदीन की निशानदही के लिए चीफ मिनिस्टर ने 25 सर्वे टीमें तश्कील दे दी हैं, जो 115 असेंबली हल्केजात का दौरा करते हुए चीफ मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को सियासी सयाह करार दिया और कहा कि उनके जारी करदा डिक्लेरेशन से कबल तेलंगाना अवाम ने सेल्फ डिक्लेरेशन से रियासत में तीसरी बार बीआरएस को इख्तिदार सौंपने का फैसला कर लिया है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के फर्जी वादों पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। तेलंगाना भवन में MRPS के रियासती कायद भास्कर ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने SC/ST तबकात के लिए जो डिक्लेरेशन जारी किया है वो खुद उनकी आबाई रियासत कर्नाटक में अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अवाम बीजेपी से आजिज आ चुके थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को कामयाब बनाया। मरकजी वजीर अमित शाह को तेलंगाना के बारे में कोई मालूमात नहीं, जो स्क्रिप्ट लीक कर दी जाती है वो तकरीर में वही पढ़कर चले जाते हैं। हरीश राव ने अमित शाह को पहले गुजरात की हुक्मरानी को दुरुस्त कर लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि दलितों की फलाह बहबूद के लिए केसीआर हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं इसकी मुल्क भर में कोई नजीर नहीं मिलती। अम्बेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के तहत दलित तलबा को 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी जा रही है। 125 फीट बुलंद खामत मुजस्सिमा अम्बेडकर तंसीब किया गया। सेक्रेटेरिएट को अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया गया। दलितों की फलाह बहबूद के मामले में बात करने का कांग्रेस और बीजेपी को अखलाकी हक नहीं है। जिन रियासतों में कांग्रेस और बीजेपी की हुक्मरानी है वहाँ फिरका वाराना वाक़यात पेश आते हैं। बरखी और पानी के मसाइल हैं। तेलंगाना में अवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर है। केसीआर का तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनना यकीनी है।
बी जे पी कौमी जनरल सेक्रेटरी करीम नगर MP बंडी संजय अमेरिका का 10 रोजा दौरा करेंगे। वो 2 सितंबर को एटलांटा गैस साउथ कन्वेंशन सेंटर में अमेरिकन प्रोग्रेसिव तेलुगु एसोसिएशन की 15वीं यौम तासीस से खिताब करेंगे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डैलास वो कई रियासतों में संजय के दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई हैं। BRS के नाराज खाइज साबिक वजीर टी नागेश्वर राव अनकरीब कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। खम्मम जिले से ताल्लुक रखने वाले नागेश्वर राव को असेंबली इंतखाबात में BRS ने टिकट से महरूम कर दिया। वो पालरू असेंबली हल्के से मुकाबले के ख्वाहां थे। नागेश्वर राव को मनाने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कई सीनियर कायदीन को जिम्मेदारी दी। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी और लोकसभा में BRS लीडर नामा नागेश्वर राव ने टी नागेश्वर राव से मुलाकात करते हुए पार्टी में बरकरार रहने की तरगीब दी, लेकिन नागेश्वर राव ने कांग्रेस में शमूलियत का फैसला कर लिया। इसी दौरान सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने नागेश्वर राव की क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। उनके हमरा साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर मल्लू रवि, सदर खैरताबाद जिले कांग्रेस रोहन रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। आज से नया महीना सितंबर शुरू हो रहा है और मुल्क में मुतादिद उसूलों को तब्दील किया जा रहा है, जिससे आपकी जिंदगी और जेब बराह रास्त तौर पर मुतासिर होंगी। जिन उसूलों को तब्दील किया जा रहा है, इसमें आधार अपडेट से लेकर डेबिट अकाउंट के लिए नॉमिनी, क्रेडिट कार्ड और KYC अपडेट और बहुत से उसूल शामिल हैं। एक्सिस बैंक के मेगेंस क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए 1 सितंबर से एक अहम तब्दीली होने जा रही है। ये इस क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को कुछ लेन देन पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को सालाना फीस भी अदा करनी होगी। 2000 रुपए के नोटों को बैंक में तब्दील करने या वापस करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। ताहम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उस दिन के बाद भी नोटों को कानूनी टेंडर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। UIDAI के मुताबिक आधार सारिफिन के लिए मुफ्त में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2023 है। आप आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जबकि अपडेट करने के लिए आधार सेंटर पर जाने पर 50 रुपए का चार्ज देना होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीमों की बराह रास्त स्कीमों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया है। ये उसूल आज से नाफिजुल अमल होंगे। इसमें म्यूचुअल फंड से कारोबार करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने अपने डेबिट अकाउंट में नॉमिनेशन का अमल मुकम्मल नहीं किया है, तो आपको ये काम 30 सितंबर 2023 से पहले मुकम्मल करना चाहिए। नामजदगी के बगैर अकाउंट्स को सेबी 30 सितंबर के बाद गैर फाल कर सकता है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के मामले में भी एक अहम अपडेट सामने आया है। अगर कोई शहरी इस महीने के आखिर तक पैन और आधार को लिंक नहीं करता, तो इसका पैन कार्ड सितंबर के महीने के बाद यानी 1 अक्टूबर 2023 को गैर फाल हो जाएगा। अगर आपका पैन आधार से मुंसलिक नहीं है, तो ये आपके डेबिट अकाउंट को भी मुतासिर करेगा। मुसाफिरीन की नमाज की अदायगी के लिए बस रोकने पर मुअत्तल शुदा रियासत उत्तर प्रदेश के बस कंडक्टर ने खुदकुशी कर ली है। ताहम पुलिस ने इसे हादसा करार दिया। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में मेनपुरी रेलवे लाइन पर बस कंडक्टर मोहित यादव की नाश दस्तियाब हुई। रेलवे पुलिस को शुबा है कि यह शख्स रेलवे ट्रैक अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आ गया। वहीं दूसरी जानिब 32 साला मोहित यादव के अरकान खानदान ने बताया है कि जब से उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ किया गया था, वो तनाव का शिकार थे और माली तौर पर परेशान थे। उनका कहना है कि बस कंडक्टर ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। वाज़ेह है कि मोहित यादव उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में गुज़िश्ता 10 साल से बस कंडक्टर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत कर रहे थे। जून के अवाइल में एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें और बस ड्राइवर को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया था। बस कंडक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बस में सवार 2 मुसाफिरीन के लिए बस रोकी थी जो नमाज पढ़ना चाहते थे। इस मसले पर बस में सवार एक मुसाफिर ने मोहित से बहस तकरार की थी। बताया यह जा रहा है कि एक मुसाफिर इस बात पर बरहम था कि उसने 2 मुसलमान मुसाफिरों को नमाज पढ़ने की सहूलत फराहम करने के लिए बस को क्यों रोका। मरकजी मोदी हुकूमत ने 18 सितंबर से पार्लियामेंट का 5 रोजा खुसूसी इजलास का ऐलान किया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 इजलास होंगे। ये 17वीं लोकसभा का 13वां इजलास और राज्यसभा का 261वां इजलास होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमृत कौल में बामायने बहस करना चाहती है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास जो 20 जुलाई को शुरू हुआ था, इस महीने की 11 तारीख को
इख्तिताम पजीर हुआ। इस इजलास के दौरान 23 दिनों में 17 इजलास हुए। अपोजिशन पार्टियों ने मणिपुर के मामले पर तकरीबन हर रोज ऐवान में हंगामा किया था। ताहम इस दौरान हुकूमत ने हंगामा आराई के दरमियान कई अहम बिलों को मंजूर कराया। इसी दौरान सियासी हलकों में ये ख्यास आराई चल रही है कि मोदी हुकूमत खुसूसी इजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर बैक वक्त रियासती असेंबलियों और पार्लियामेंट के इंतखाबात वन नेशन वन इलेक्शन की बिल पेश करने के लिए खुसूसी इजलास तलब कर रही है। ताहम एनडीए में शामिल जमातों ने इस ख्यास आराई को मुस्तरद कर दिया। इसराइली खिलाड़ी से हाथ मिलाने पर ईरान ने अपने वेट लिफ्टर पर हर किस्म के खेलों के लिए ताहयात पाबंदी लगा दी है। तफसीलात के मुताबिक इस वाक़े पर खेलों की कमेटी को भी खत्म कर दिया गया है। तजुर्बेकार वेट लिफ्टर मुस्तफा राजाई पोलैंड में होने वाली वर्ल्ड मास्टर वेट लिफ्टर चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर रहे थे, जहां पोडियम पर उन्होंने ईरानी परचम भी अपने जिस्म पर लपेटा हुआ था। इस मौके पर पोडियम पर तीसरा मुकाम हासिल करने वाला इसराइली खिलाड़ी भी खड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने मुसाफिहा किया और एक साथ तस्वीर खिंचवाई, जिसकी वजह से ईरान की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने राजाई पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी और उनके अमल को नाकाबिले मुआफी जुर्म करार दिया। कई ईरानी खिलाड़ी मुतादिद मुकाबलों में इसराइलियों का सामना करने से इनकार कर चुके हैं। ईरान इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता और ईरानी और इसराइली खिलाड़ियों के दरमियान किसी भी किस्म के राब्ते से सख्ती से मना करता है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।